नमस्कार मित्रों। प्राची में भगवान भुवन भास्कर निकल आए हैं। गुलाबी धूप से समा महक रहा है। हल्की रिमझिम रिमझिम झिरमिर 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 बारिश, फवारेदार बारिश इस शीश मंदिर के बाहर से आनंद दे रही है। आपके साथ ऐत्रेय उपनिषद का जेनेटिक्स से जुड़ा सृष्टि विज्ञान का ये अध्याय हम फिर से आनंद से शुरू करते हैं। ऐत्रेय उपनिषद ने सृजन को सीधा मानव से प्रारंभ किया है। बहुत स्पष्ट कारण है मित्रों कि इस जगत की, चराचर जगत की अनंतानंत इकाइयों में से मानव इकाई ही ज्ञानावस्था की इकाई है। जानने, समझने और समझाने का दायित्व और अधिकार दोनों मानव के हैं। इसलिए मानव के सृजन से जो ऋषि ने ऐत्रेय उपनिषद गाया, मात्र 3 अध्यायों का, जीवन से जोड़ लीजिए, 3 देवताओं से जोड़ लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, रचता है, और महेश लय के देवता है। जेनेटिक्स में भी तीनों साथ साथ चलते हैं। उद्भव, उत्कर्ष और अंत निरंतर चलते हैं। ये प्रक्रिया जीवन के साथ जैसे चलती है, सतत चलती है मित्रों। ये जो बीच का कालखंड है वही हमारी जानकारी में है, पकड़ में है, अध्ययन में आता है। ये हम मान लेते हैं कि जन्म से प्रारंभ है, व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ है और मृत्यु इसका अंत है। वास्तव में ऐसा है नहीं। जन्म से पहले भी मैं हूं। जन्म माने देह धारण करना। ये देह धारण करने की जो प्रक्रिया है वो मैंने अनेक बार पहले भी कही है कि स्त्री पुरुष संयोग से स्त्री के गर्भ में देह का निर्माण होता है। 4-4.5 महीने देह रूप में विकसित होती है नारी देह, नारी कुक्षी में काया। ये जो 4 माह का समय है, इसको ऋषि ने अद्भुत प्रयोग किया उपनिषद की रचना में। इसमें पहले अध्याय में 3 खंड किए हैं मित्रों। पहले खंड में 4 श्लोक, दूसरे खंड में 5 श्लोक, तीसरे खंड में 7 श्लोक। पहला अध्याय अर्थात उद्भव, बनना, सूक्ष्म रचना, इस शरीर की रचना। नारी देह में एक सेल बनता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। जैसे जेनेटिक्स में हर सेल अपने आप को रिप्लिकेट करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। नारी कोख में भी वही सेल का रिप्लिकेशन होते होते एक निश्चित विधा से डीएनए को पकड़कर, डीएनए की रचना को पकड़कर और मानव देह विकसित होती है नारी के गर्भ में। 4-4.5 महीना विकसित होने के बाद अगले 5 महीने कोई जीवन इकाई उसको चलाता है अंदर ही अंदर। ये 5 महीने का उपयोग, मतलब दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं मित्रों। रचनाकार ने अद्भुत मेल बिठाया। 3 अध्याय, पहले अध्याय के 3 खंड, दूसरे और तीसरे अध्याय का 1-1 खंड। दूसरे अध्याय में 14 मंत्र हैं। जो 14 मंत्र हैं बड़े प्रतीकात्मक हैं मित्रों।
मानव के विकास क्रम और जागृति क्रम में 7-7 वर्षों के पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी देखे गए हैं। आप स्वयं अपने जीवन को जरा 7-7 वर्षों के अंतराल से तोड़िए। प्रारंभ करेंगे जब से गर्भ में, मां के गर्भ में जीवन आया, अर्थात गर्भ धारण के 4-4.5 महीने बाद से अंदाज से फिर 7 वर्ष पकड़िए, फिर 7 वर्ष, फिर 7 वर्ष, फिर 7 वर्ष। इसलिए हमारे पुराने शास्त्रों ने कहा कि बच्चे को गुरुकुल भेजने की उम्र 7 वर्ष। 7 वर्ष तक शिशु अपनी माता पिता की छाया में, अपनी मां के अंक में बिताएगा। 7 वर्ष के बाद उपनयन संस्कार और गुरुकुलवास। ये जो 14 मंत्र हैं, ये प्रथम मानव पद पाने का, अपने आप को मानव रूप में जानने का, पहचानने का एक अवकाश दिया ऋषि ने 14 मंत्र देकर। 7 और 7 मंत्रों के खंड को हम फिर से देखेंगे, अगले वक्तव्य में रखेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा और तीसरा अध्याय जो है, दूसरे अध्याय में 5 मंत्र और तीसरे में 4 मंत्र। पहले खंड में, पहले अध्याय के पहले खंड में भी 4 मंत्र, जिन 4 महीनों में देह बनती है। और तीसरा अध्याय भी 4 मंत्रों का। देह अपने आप को समेटने की सूचनाएं देने लगती है मित्रों। जैसे नारी को मेरे शरीर में जीवन आ गया, इसकी सूचना लात, पेट में लात लगती है तो मिलती है, वैसे ही देह समाप्ति पर सूचना हो जाती है कि भी जीवन छोड़ के चला गया। 4 महीनों तक देह समाप्ति की सूचनाएं मिलती रहती है। हम गौर से अपने इन सूचनाओं का पर ध्यान देंगे तो पकड़ में भी आती है मित्र। प्रकृति में व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को ऐतरेय उपनिषदकार ने बहुत अद्भुत तरीके से मंत्रों में कह दिया है। हम अगले वीडियो से एक मंत्र पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा को हमारे जेनेटिक्स के ज्ञान के साथ मिलाते हुए चलेंगे। जैसे सेल का बनना, अपने आप को रिप्लिकेट करना, अपने आप को गुणित करते जाना, और इसी प्रकार से क्रमशः सेल का पूरा होकर के और फिर उसका उत्कर्ष। जितने क्रियाकलाप सेल के भीतर होते हैं, पूरी व्यवस्था है। हमने जाना था कि एक सेल के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड में जो क्रियाएं होती हैं, फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तरंगमय, सारी की सारी क्रियाएं सूक्ष्म रूप में सेल में उपलब्ध है। पिंड का बनना इस सृष्टि का बनना है। जैसे सृष्टि में सब कुछ अनुस्यूत हैं, परस्पर बंधे हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं। इस संबंध से बचा नहीं जा सकता। इस संबंध को प्राकृतिक नियमानुसार निभाना, यही जीवन की सार्थकता है। यही अपने स्वयं की खोज में यही रास्ता बनता है मित्रों। मूलतः सारे उपनिषद आत्मा की परिक्रमा करते हैं। ऐतरेय उपनिषद सृष्टि विज्ञान का, वेद का जो ऐतरेय खंड है, ऐतरेय ब्राह्मण, वो विस्तार से खगोलीय और जो सृष्टि रचना है उसकी सूत्र खोलता है, व्याख्या खोलता है, एक रहस्य खोलता है। खगोलीय माने हमारा सौर मंडल सिर्फ नहीं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब की चर्चा वो ऐतरेय ब्राह्मण मेरे पास मेरे मित्र की भेजी हुई किताबें, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण पर बड़ा काम किया है, मैंने मंगाई है। और गत 2 दिनों में मैंने, मेरे पास उपलब्ध जो वेद की प्रतियां हैं उनमें मैंने ऐतरेय को टटोला है मित्रों।
गूगल पर जाकर थोड़ा एक ऐतरेय ब्राह्मण भी खोला है, और मैं बहुत आनंद से हमारा ये जो जेनेटिक्स और क्वांटम चल रहा है और जो खगोलीय विज्ञान की समस्याएं हैं उस पर दृष्टि टिकी हुई है मित्रों। उन सब को ध्यान में रखते हुए, वो सारा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है, सामने है, क्रमशः जैसे पृष्ठ खुलते चले जाते हैं। सृष्टि अपने भेद स्वयं खोलती है मित्रों। मानव को सिर्फ जानना है और कुछ करना नहीं है। ज्ञानावस्था की इकाई मानव, जानने में ही आनंद है। जब कोई प्रश्न हल होता है भीतर का तो कितनी खुशी होती है। प्रश्न हल होना माने किसी समस्या का समाधान पा लेना। जो प्रश्न मौलिक है, आपका अपना है, उस प्रश्न का उत्तर आपके अपने पास है सृष्टि के नियम से। इस सृष्टि के नियम को हम धीरे धीरे कभी जेनेटिक्स के कोण से, कभी हमारे वैदिक ग्रंथों के, कुरान में भी यही लिखा है मित्रों। कुरान में कभी ढूंढेंगे मिल ही जाना है। बाइबल में भी यही है रचना। सत्य तो एक ही है ना, दो कहां से लाएंगे। सब ने अपनी अपनी दुकानें और अलग अलग ठप्पा लगाकर खोल ली पंथ बना लिए, मत बना लिए, झगड़ रहे हैं आपस में। बात तो एक ही है। किस बात पर झगड़ा है भाई? किस बात पर झगड़ा है? विज्ञान या अध्यात्म? खोजना तो उसी एक को है, पहुंचना वही एक तक है, उसी तक पहुंचना है विज्ञान बड़ा कि अध्यात्म बड़ा, झगड़े की बात ही नहीं है। साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हैं। आवश्यकता क्या बड़ा छोटा करने की? प्रकृति में मानव के अलावा अन्य कोई इकाई बड़े छोटे की भाषा नहीं जानती। बड़े छोटे के टर्म में प्रयोजन ही नहीं है ना। जो है अपने आप में यूनिक है। सृष्टि रचना में हर इकाई उसके समान दूसरी इकाई नहीं है। पत्ते की नस नस में, पत्ते के कण कण में अलग सेल का अलग खेल है। इसलिए हर बच्चा अपनी सुंदरता पूर्वक अपनी लीलाएं अलग दिखाता है। ये कृष्ण की बाल लीलाओं में सूरदास ने जैसे सारे बच्चों के चित्र रख दिए। सेल तो एक ही है ना, उसी एक सेल का सारा विस्तार है। सूरदास ने जो अपने साहित्य में, कभी लेंगे मित्रों उसको भी। मैं अपने मित्र नाम ही भूल रहा हूं, तिवारी, उनको कहूंगा कि मुझे, या गूगल में ढूंढूंगा, सूर साहित्य में से हम सूर की बाल लीलाओं का कभी वाचन करेंगे मित्र। ये सारा एक ही सेल का विस्तार कृष्ण को मूल माना है ना हिंदू दर्शन ने तो इस प्रकार से हम सृष्टि रचना को आज प्रारंभ में परिचयात्मक रूप से ऐतरेय उपनिषद पर कुछ कहा। आगे फिर चर्चा करेंगे मित्रों। प्रणाम।